Hello बच्चों, today we are going to start chapter 1 Super Senses of class 5th of EVS. Super Senses. Has this ever happened to you? क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है? You were eating in the playground. An eagle flew down and took away your roti. आप स्कूल के मैदान में बैठे खाना खा रहे हो और चील आकर फुर्ती से आपकी रोटी ले गई. You dropped something sweet on the ground and within minute many ants collect around it. खाते समय आपसे कुछ मीठा ज़मीन पर गिर गया और कुछ ही पलों में वहाँ चींटियों का झुंड इकट्ठा हो गया. As you walked softly past a sleeping dog, its ear shot up at once. आप एक सोए हुए कुत्ते के पास से गुजरे और झट से उस कुत्ते के कान खड़े हो गए. Why does it happen? Think and tell. बच्चों, आपको पता है हम ह्यूमन बीइंग्स में 5 सेंसेस होते हैं. हमारी आइज़ देखने के लिए, ईयर सुनने के लिए, नोज़ स्मेल करने के लिए, हमारी टंग टेस्ट करने के लिए और हमारी स्किन जो है वो फील करती है. नाउ एनिमल्स आल्सो हैव डिफरेंट सेंसेस. एनिमल्स में भी डिफरेंट सेंसेस होती हैं. दे कैन सी, हेयर, टेस्ट, स्मेल एंड फील. वो भी देख सकते हैं, सुन सकते हैं, टेस्ट कर सकते हैं, स्मेल कर सकते हैं और महसूस कर सकते हैं. सम एनिमल्स कैन सी देयर प्रे फ्रॉम फार अवे. कुछ जानवर मीलों दूर से अपने शिकार को देख लेते हैं. सम कैन हेयर इवन द फेंटेस्ट साउंड. कुछ तो बहुत ही हल्की सी आवाज़ को भी सुन लेते हैं. सम एनिमल्स कैन फाइंड देयर फ्रेंड्स बाय देयर स्मेल. कुछ जानवर अपने साथी को सिर्फ सूंघ कर ही ढूंढ लेते हैं. द एनिमल वर्ल्ड इज़ फुल ऑफ एग्जाम्पल ऑफ अमेजिंग सेंसेस. बच्चों, जानवरों का जो संसार है वो बहुत सी अमेजिंग सेंसेस से भरा हुआ है. हाउ डिड द आंट रिकॉग्नाइज अ फ्रेंड? एन आंट was going along on the ground. It saw a group of ants coming from the other side. The first ant quickly came back to its hole. The ant guarding the hole recognized it and let it in. How did ant recognized a friend? एक जो चींटी होती है वो अपने फ्रेंड को कैसे पहचान लेती है? एक चींटी अपने रास्ते चली जा रही थी. अचानक अपने सामने दूसरी टोली की चींटियों को देखकर वे झट से अपने बिल की तरफ वापस दौड़ी आई. बिल के बाहर पहरा दे रही चींटी ने उसे पहचान लिया और बिल में उसे घुसने दिया. थिंक एंड टेल. हाउ डिड द आंट नो दैट द अदर आंट वर नॉट फ्रॉम इट्स ग्रुप? अब सोचो और बताओ, इस चींटी को कैसे पता चला कि सामने वाली चींटी दूसरी टोली की है? हाउ डिड द गार्ड आंट रिकॉग्नाइज्ड दिस आंट? और पहरेदार चींटी ने इस चींटी को कैसे पहचान लिया? ट्राई दिस एंड राइट. ड्रॉप सम शुगर, जैगर और एनीथिंग स्वीट ऑन द ग्राउंड. वेट अंटिल द आंट कम देयर. हाउ लॉन्ग डिड इट टेक फॉर द आंट टू कम? चीनी के कुछ दाने, गुड़ या कोई मीठी चीज़ ज़मीन पर गिरा दो. अब इंतज़ार करो कि चींटियाँ कब तक आती हैं और अब ये देखो. हाउ लॉन्ग डिड इट टेक फॉर द आंट टू कम? चींटी कितनी देर में आई? डिड वन आंट कम फर्स्ट और अ ग्रुप ऑफ आंट केम टुगेदर? क्या सबसे पहले एक चींटी आई या सारा का सारा झुंड आया? व्हाट डिड द आंट डू विद द फूड? चींटियों ने खाने के साथ क्या किया? वेयर डू दे गो फ्रॉम देयर? इसके बाद वो चींटियाँ खाने को लेकर कहाँ चली गई? डू दे मूव इन अ लाइन?
क्या चींटियाँ एक कतार में चलती हैं, एक लाइन में चलती हैं? नाउ केयरफुली विदाउट हार्मिंग द आंट ब्लॉक देयर पाथ फॉर ए व्हाइल विद अ पेंसिल। अब ध्यान से बिना किसी चींटी को नुकसान पहुंचाए उस लाइन के बीच में पेंसिल से कुछ देर चींटियों का रास्ता रोको। नाउ ऑब्जर्व हाउ डू द आंट मूव। अब देखो अब चींटियाँ कैसे चलती हैं। मैनी ईयर्स अगो अ साइंटिस्ट डिड मैनी एक्सपेरिमेंट लाइक दिस। बहुत साल पहले एक वैज्ञानिक ने इसी तरह के कई प्रयोग किए थे। He found out that as the ant moved, they leave a smell on the ground. The other ant follow the smell to find the way. वे इस नतीजे पे पहुँचे कि चींटियाँ चलते समय ग्राउंड पर कुछ ऐसी स्मेल छोड़ती हैं जिसे सूंघकर पीछे आने वाली चींटियों को रास्ता मिल जाता है। Now, can you guess why the ant behave like that when you block their path? क्या अब आप बता सकते हो जब आपने पेंसिल से चींटियों का रास्ता रोका तब उनके ऐसे व्यवहार का क्या कारण था? Some male insects can recognize their female by their smell. कुछ मेल इंसेक्ट अपनी फीमेल इंसेक्ट को गंध से ही, उसकी स्मेल से ही पहचान लेते हैं। Have you ever been troubled by mosquito? Just think, how do they know where you are? क्या आप कभी मच्छरों से परेशान हुए हो? सोचो उन्हें कैसे पता चलता है कि आप कहाँ पे हो। Mosquito can find you by the smell of your body. Mosquito आपके शरीर की स्मेल से आपको पहचान लेते हैं, आपको ढूंढ लेते हैं। They also find you by the smell of the sole of your feet and the heat of your body. वे आपके पैरों के तले की स्मेल से और आपकी बॉडी की हीट से आपको ढूंढ लेते हैं। I am a silkworm. I can find my female worm from many kilometers away by her smell. मैं एक रेशम का कीड़ा हूँ। मैं अपनी फीमेल को उसकी स्मेल से कई किलोमीटर दूर से ही पहचान लेता हूँ। Have you seen a dog sniffing here and there? What do you think it is trying to smell? क्या आपने कभी किसी कुत्ते को इधर उधर कुछ सूंघते हुए देखा है? सोचो कुत्ता क्या सूंघता होगा। Dog mark out their own area on the road. They can make out if another dog has come into their area by the smell of its urine or potty. सड़कों पर कुत्तों की भी अपनी जगह बंटी होती है। एक कुत्ता दूसरे कुत्ते के यूरिन की गंध से जान लेता है कि उसके इलाके में बाहर का कुत्ता आया था या नहीं आया था। राइट, इन व्हाट वेज डू ह्यूमन बीइंग्स मेक यूज ऑफ दिस स्पेशल सेंस ऑफ स्मेल ऑफ डॉग? हम कुत्तों के सूंघने की शक्ति का इस्तेमाल कहाँ कहाँ कर सकते हैं? When do you find your sense of smell helpful to you? List some example. Like to know by its smell that food has gone bad or that something is burning. किन किन मौक़ों पर हम सूंघने की शक्ति हमारे काम आ सकती है? एक सूची बनाते हैं। उदाहरण के लिए खाने की गंध से उसके खराब होने का पता चलना या किसी चीज़ के जलने का पता चलना। Name the animal that you would be able to recognize only by their smell without seeing them. क्या आप बिना देखे जानवरों को उनकी स्मेल से पहचान सकते हैं? तो उनके नाम लिखिए। Write the name of the 5 things whose smell you like and the 5 things whose smell you do not like. अब किन्हीं 5 ऐसी चीज़ों का नाम लिखना है जिनकी स्मेल आपको अच्छी लगती है या किन्हीं ऐसे 5 चीज़ों के नाम लिखने हैं जिनकी स्मेल आपको बिल्कुल अच्छी नहीं लगती है। डू यू एंड योर फ्रेंड हैव द सिमिलर आंसर? तो क्या आपके
और आपके फ्रेंड के जो आंसर हैं वो बिल्कुल एक जैसे हैं। डू एंड फाइंड आउट। फ्रॉम द स्मेल ऑफ द क्लॉथ ऑफ योर फैमिली मेंबर, कैन यू से whom do they belong to? Try to recognize the cloth of any two member of your family in this way. क्या आप अपने घर के लोगों के कपड़े सूंघकर बता सकते हैं कि कपड़े किसके हैं? किन्हीं दो लोगों के कपड़े सूंघकर उनको पहचानने की कोशिश करो। Why so? Today, Rajni had to go out for some important work. She had to leave her 6-month-old son Deepak with her sister Shushila. Shushila also has a baby of the same age. It was funny that both the baby did potty at the same time. She happily cleaned her daughter, but when she was cleaning her sister's son Deepak, she covered her nose with her dupatta or scarf. आज रजनी को बहुत ज़रूरी काम से कहीं जाना पड़ा। अपने 6 महीने के बेटे दीपक को वे अपनी बहन सुशीला के पास छोड़कर चली गई। सुशीला की अपनी बेटी भी इतनी ही छोटी है। अब मज़े की बात यह है कि दोनों बच्चों ने एक साथ ही अपनी नैपी गंदी कर दी। अपनी बेटी की नैपी धोने के बाद जब वे दीपक की नैपी साफ करने लगी तो उसने अपना मुंह और नाक दुपट्टे से ढक लिया। थिंक एंड डिस्कस। सुशीला कवर्ड हर नोज व्हेन शी क्लीन्ड दीपक्स नैपी, बट नॉट व्हेन शी क्लीन्ड हर डॉटर्स। व्हाई डू यू थिंक शी डिड दिस? सुशीला ने अपनी बेटी की नैपी साफ करते हुए तो मुंह नहीं ढका, लेकिन जब वो दीपक की नैपी साफ करने लगी तो उसने अपना मुंह ढक लिया। ऐसा क्यों हुआ? How do you feel when you walk near a heap of garbage? Think the children who spend the whole day picking things from such garbage. जब आप कूड़े के ढेर के पास से गुजरते हो, वहाँ की गंध आपको कैसी लगती है? उन बच्चों के बारे में सोचो जो दिन में कई घंटे इसी गार्बेज के ढेर में से चीज़ों को चुनते रहते हैं। Is a smell good or bad for everyone in the same way? क्या स्मेल का अच्छा या बुरा होना सभी के लिए एक जैसा होता है? और does it depend on how each one feels about it? या फिर इस पर हमारी सोच का भी असर पड़ता है। Let us see. Write the name of a bird which has eyes in front of its head like in human. किसी ऐसे पक्षी का नाम लिखो जिसकी आंखें सामने की तरफ होती है, जैसे हम ह्यूमंस में होती हैं। Write the name of some birds which have eyes on either side of the head. What is the size of their eyes as compared to the size of their head? कुछ ऐसे पक्षियों के नाम लिखो जिनकी आंखें सिर के दोनों तरफ होती हैं। इन पक्षियों की आंखों का आकार उनके सिर की तुलना में कैसा होता है? Most of the birds have their eyes on either side of the head. Their eyes can focus on 2 different things at a time. When they look straight ahead, both their eyes focus on the same object. ज़्यादातर जो birds होते हैं उनकी आंखें उनके सिर के दोनों तरफ होती हैं। पक्षी एक ही समय में 2 अलग अलग चीज़ों पर नज़र डाल देते हैं। जब ये बिल्कुल सामने देखते हैं तब इनकी दोनों आंखें एक ही चीज़ पर होती हैं। You must have seen birds moving their neck very often. Do you know why? In most of the bird eyes are fixed and cannot move. So birds have to turn their head to see around. आपने देखा होगा कई पक्षी अपनी गर्दन बहुत ज़्यादा हिलाते हैं। क्या आप जानते हो ऐसा क्यों होता है? ज़्यादातर पक्षी जो होते हैं उनकी आँखों की पुतलियाँ घूम नहीं सकती हैं। वे अपनी गर्दन घुमाकर ही आसपास देखते हैं, इसलिए पक्षी अपनी गर्दन बहुत ज़्यादा हिलाते हैं। Looking with one or both eyes. Close your right eye और cover it with your hand. अपनी राइट आइज़ को बंद कर लो या फिर इसे अपने हाथ से कवर कर लो।
टेल योर फ्रेंड टू स्टैंड टू योर राइट एट सम डिस्टेंस। और अपने एक फ्रेंड को कहो कि वो तुम्हारी राइट में कुछ दूरी पर खड़ा हो जाए। एंड आस्क हिम टू डू सम एक्शन लाइक वेव हैंड, शेक हेड एक्सेट्रा। और उसे कहो कि वहाँ पे खड़े होकर वो कोई एक्शन करे, जैसे हाथ को हिलाना या सर को हिलाना। कुड यू सी योर फ्रेंड एक्शन विदाउट मूविंग योर नेक? क्या आप अपनी फ्रेंड के एक्शन को देख सकते हो अपनी गर्दन हिलाए बिना? नाउ ट्राई टू लुक एट योर फ्रेंड्स एक्शन विद बोथ आईज ओपन बट विदाउट मूविंग योर नेक। अब अपने फ्रेंड के एक्शन को फिर से देखने की कोशिश कीजिए, लेकिन आपने अब अपनी दोनों आंखें खुली रखनी हैं, लेकिन अपनी गर्दन आपने नहीं हिलानी है। What was the difference on looking with one or both eyes? दोनों तरीकों से देखने पर आपको क्या डिफरेंस मिलता है? Now toss a small ball on a coin and try to catch it. अब गेंद या छोटा सिक्का उछालकर पकड़ने का खेल खेलो। Try with this both your eyes open, then close one eye and try to catch it. एक बार दोनों आंखें खोलकर और एक बार एक आंख बंद करके गेंद या छोटा सिक्का पकड़ने की कोशिश करो। What was it easier to catch? इस स्थिति में उसे पकड़ना आसान लगा। Imagine how it would be to have your eyes in place of your ears. What would you be able to do then, which you cannot do now? सोचो अगर पक्षियों की तरह हमारी आंखें हमारे कान की जगह होती तो कैसा होता? आप ऐसे क्या क्या काम कर पाते जो अभी आप नहीं कर पाते हैं? Some birds like kite, eagle, vultures can see 4 times as far as we can. These birds can see things from a distance of 8 meter that we can see from a distance of 2 meter. चील, बाज और गिद्ध जैसे पक्षी हमसे 4 गुना ज़्यादा दूर से देख पाते हैं। जो चीज़ हमें 2 मीटर की दूरी से दिखाई पड़ती है, वे चीज़ ये पक्षी 8 मीटर की दूरी से देख लेते हैं। Now can you guess from what distance can an eagle in the sky can see a roti on the ground? तो क्या आप सोच सकते हो जमीन पर पड़ी हुई एक रोटी किसी चील को कितनी दूरी से दिखाई दे जाती होगी? Do animals see color? क्या जानवर भी कलर्स देख पाते हैं? Animal cannot see as many colors as we can. एनिमल्स उतने रंगों को नहीं देख पाते हैं जितने हम देख सकते हैं। See how things in these picture will be seen by some animals. It is believed that animal that can awake in the daytime can see some colors. आमतौर पर ये माना जाता है कि दिन में जागने वाले जानवर कुछ रंग देख पाते हैं। Those animals that are awake at night can see things only in black and white colors. जबकि रात में जागने वाले जानवर हर चीज़ को सफ़ेद और काली ही देखते हैं। Sharp ear. In class 4th, you read that we cannot easily see birds' ear. Their ears are small holes covered with feathers. आपने कक्षा 4 में पढ़ा था, हमें पक्षियों के कान दिखाई नहीं देते हैं। उनके बाहरी कान छोटे छोटे छेद जैसे होते हैं जो उनके पंखों में ढके होते हैं। राइट द नेम ऑफ 10 एनिमल्स हुज एयर कैन बी सीन। 10 जानवरों के नाम लिखो जिनके कान दिखते हैं। द नेम्स ऑफ सम एनिमल्स हुज ears आर बिगर देन आवर ईयर। कुछ जानवरों के नाम लिखो जिनके बाहरी कान हमारे बाहरी कानों से बड़े होते हैं। Think, is there some link between the size of animal ear and their hearing? क्या आपको लगता है क्या जानवरों के कान के आकार और उनकी सुनने की शक्ति में कोई संबंध होता है? Try this. For this activity, find a quiet place in your school.
स्कूल में कोई शांत जगह ढूंढो। टेल वन ऑफ योर फ्रेंड टू स्टैंड एट अ शॉर्ट डिस्टेंस एंड आस्क हिम टू से समथिंग सॉफ्टली। अब अपने एक फ्रेंड को कहो कि थोड़ी दूरी पे खड़े हो जाए और बड़े ही धीरे से कुछ कहे। द रेस्ट ऑफ यू शुड लिसन केयरफुली। और बाकी के जितने भी बच्चे होंगे उस आवाज़ को सुनने की कोशिश करेंगे। देन ऑल ऑफ यू पुट योर हैंड बिहाइंड योर ईयर्स एज शोन इन द फिगर। अब सभी के सभी बच्चे जैसे पिक्चर में दिखाया गया है अपने कान के पीछे अपने हाथ रखेंगे। लेट द सेम चाइल्ड से समथिंग अगेन एज सॉफ्टली एज बिफोर। फिर से उस बच्चे को कहा जाएगा कि आप फिर से बिल्कुल ही हल्की आवाज़ में कोई बात करो। इन विच केस वाज द साउंड शार्पर, आस्क योर फ्रेंड टू। अब किस केस में जो साउंड था, जो आवाज़ थी, वो काफ़ी अच्छी आपको सुनाई दी, अपने दोस्तों से भी पूछो। पुट योर हैंड्स ओवर योर ईयर्स एंड से समथिंग। कैन यू हेयर योर ओन वॉइस? आप अपने कानों पर हाथ रखकर कुछ बोलो। क्या आप अपनी आवाज़ को सुन सकते हो? सिट नियर अ डेस्क। टैप द डेस्क वंस विथ योर हैंड। लिसन केयरफुली। एक डेस्क के पास बैठ जाओ और उस डेस्क को अपने हाथ से बजाओ और लिसन केयरफुली। नाउ पुट योर ईयर ऑन द डेस्क एज शोन इन द फिगर। अब डेस्क पर अपने कान को लगाओ जैसे पिक्चर में दिखाया गया है। टैप ऑन द डेस्क वंस अगेन विथ योर हैंड। अब फिर से डेस्क पर अपने हाथ से टैप करो एंड लिसन अगेन। और अब फिर से सुनो। वॉज देयर एनी डिफरेंस इन द साउंड ऑफ द टैप? क्या दोनों आवाज़ों में कोई अंतर है? दिस इज़ हाउ स्नेक हेयर। दे डू नॉट हैव external ear which you can see. They only feel the vibration on the ground. सांप भी कुछ ऐसे ही सुन पाते हैं। उनके बाहरी कान नहीं होते हैं। जमीन पर हुई वाइब्रेशन को ही वो सुन पाते हैं। Sound sends message. High up on a tree, a langur warns other of danger like a tiger or leopard. The langur does this by making a special warning call. जंगल में ऊंचे पेड़ पर बैठा लंगूर पास आती हुई मुसीबत जैसे शेर या चीता को देखकर एक खास आवाज़ निकालकर अपने साथियों को संदेश देता है। Birds also give alarm calls to warn about the danger. Some birds even have the different sound for different kinds of danger. For example, there is a different warning call if the enemy is coming from the sky or if the enemy is on the ground. इस काम के लिए पक्षी भी खास आवाज़ें निकालते हैं। कुछ पक्षी अलग अलग खतरों के लिए अलग अलग आवाज़ें निकालते हैं। जैसे उड़कर आने वाले एनिमीज़ के लिए एक तरह की आवाज़ और ज़मीन पर चलकर आने वाले एनिमी के लिए दूसरी तरह की आवाज़। फिशेस गिव अलार्म कॉल बाय इलेक्ट्रिक सिग्नल। मछलियाँ खतरे की चेतावनी एक दूसरे को इलेक्ट्रिक सिग्नल से देती हैं। Some animals start behaving in a different way when an earthquake or a storm is about to come. People who live in the forest and can observe such behavior of animals come to know by the danger. In December 2004, few tribes that live in the forest of the Andaman Island noticed the animals behaving in a different manner. They guessed some danger, so they moved away to a safer part of the island. Soon after, the island were hit by the tsunami, but these people were saved. कुछ जानवर तूफान या भूकंप आने से कुछ समय पहले अजीब हरकतें करने लगते हैं। जो लोग जंगल में रहते हैं और जानवरों के इस व्यवहार को समझते हैं, वे जान लेते हैं कि भूकंप आने वाला है या फिर कुछ अनहोनी होने वाली है। 2004 दिसंबर में आए एक सुनामी से कुछ समय पहले जानवरों के
अजीब से व्यवहार और उनकी द्वारा दी गई चेतावनी भरी आवाज़ों को अंडमान की एक खास आदिवासी जाति समझ गई। उन्होंने वे इलाका खाली कर दिया। इस प्रकार इस जाति के लोग सुनामी के कहर से अपनी जान बचा पाए। Dolphins also make different sound to give the message to each other. Scientists believe that many animals have a special language of their own. डॉल्फिन भी अलग अलग तरह की आवाज़ें निकालती हैं और एक दूसरे से बात करती हैं। वैज्ञानिकों का ये मानना है कि कई जानवरों की अपनी पूरी एक भाषा होती है। Right? Can you understand the sound of some animals? Which animals? Do some animals understand your language? Which ones? क्या आप कुछ जानवरों की आवाज़ें समझ सकते हो? किस किस की? क्या कुछ जानवर आपकी भाषा भी समझ सकते हैं? वे कौन कौन हैं? Say it with the sound. Just like birds and dolphin, you can also make your own language of the sound for giving the message. Remember, you have to talk to your friends with only sound and no words. How and when you need to give an alarm call. For example, when the teacher is coming to the classroom. जिस तरह पक्षी हर अलग बात के लिए अलग अलग आवाज़ें निकालते हैं, उसी तरह आप भी अलग अलग बातों के लिए आवाज़ों की भाषा बना लो। ध्यान रहे, बोलना नहीं है, केवल आवाज़ें निकालनी है और अपने फ्रेंड्स को अपनी बात समझानी है। किन बातों के लिए आप वार्निंग कॉल्स से मैसेज भेजना चाहोगे? फॉर एग्जाम्पल, क्लास में टीचर के आने पर। स्लीपिंग, वॉकिंग। Some animals go into a long deep sleep in certain season, then they are not seen for many months. बहुत से जानवर किसी खास मौसम में लंबी नींद में चले जाते हैं, लंबी भी इतनी कि कई महीनों तक वो दिखाई नहीं देते हैं। Have you noticed that during the cold season you cannot see any lizard in the house? Where do you think they have gone? क्या आपने कभी ध्यान दिया है कि सर्दियों के दिनों में अचानक ही छिपकलियां कहीं गुम हो जाती हैं? सोचो वे ऐसा क्यों करती होंगी, वो कहाँ चली जाती हैं? स्लोट। It looks like a bear but is not. It is a sloth. ये एक स्लोट है। It spent almost 17 hours a day sleeping while hanging upside down on a tree branch. The sloth eats the leaves of the same tree on which it lives. It hardly needs anything else. When it has eaten enough leaves from the tree, it moves to the nearby tree. Sloth live for about 40 years, and in that time, they moved around only 8 trees. Once a week, it comes down from the tree to relieve itself. ये भालू जैसे दिखते हैं, पर ये भालू नहीं होते हैं। ये करीब दिन के 17 आवर्स पेड़ों से उल्टे सिर लटक कर मस्ती से सोते रहते हैं। ये जिस पेड़ पर रहते हैं उसी के ही पत्ते खाकर पलते हैं, इसलिए इन्हें कहीं और जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। जब ये अपने पेड़ के सारे पत्ते खा लेते हैं तभी वे पास के पेड़ पर चले जाते हैं। 40 ईयर्स के अपने पूरे जीवन में ये मुश्किल से 8 पेड़ों पर घूमने की तकलीफ उठाते हैं। ये सप्ताह में एक बार ही अपने पेड़ से नीचे उतरते हैं। टाइम फॉर विच द स्लोथ इज अवेक एंड स्लीपिंग टाइम फॉर द स्लोथ। इफ यू वर टू शो अ स्लोथ daily routine, sleeping and waking in a 24-hour clock, this is what the clock would look like. अगर आप इस क्लॉक को देखोगे तो इसमें आपको पता चलेगा कि स्लोथ जो है कितने घंटे तक सोता है और कितने घंटे जो है वो जागता है। How will you show the clock for a house lizard in winter? Lizard के लिए ये जो क्लॉक है वो बताती है कि विंटर में वो कितना टाइम सोती है या कितना टाइम जागती है। Given here is the sleeping time of the some animals. Write below each picture for how many hours a day that animal sleep. Now here is the clock for the cow. Here is the clock for the python. Here is the clock for the giraffe. And here is the clock for the
cat. When you see different animals, do you have any question about them? Make a list of the 10 question. जब आप किसी एनिमल को देखते हो तो क्या आप उनके बारे में कुछ सोचते हो? अगर आप सोचते हो तो उनके बारे में कोई 10 क्वेश्चन जो हैं वो लिखो. Now, this is a picture of a tiger. You know, tiger is our national animal. A tiger can see the 6 times better at the night than most of us. बाघ अंधेरे में हमसे 6 गुना बेहतर देख सकता है. The tiger whiskers are very sensitive and can sense the movement or the vibration in the air. They help the tiger move in the dark and find its prey. अब जो बाघ होता है उसकी जो मूंछें होती हैं वो बहुत ही सेंसिटिव होती हैं. वो किसी भी मूवमेंट को या वाइब्रेशन को जो भी हवा में उसे मिलती है उन्हें पहचान लेता है. ये हेल्प करती है टाइगर को टू मूव इन अ डार्क. अंधेरे में चलने के लिए ये टाइगर को हेल्प करती है और साथ में उसका शिकार ढूंढने के लिए भी. अ टाइगर सेंस इज हियरिंग इज सो शार्प दैट it can make out the difference between the rustling of the leaves and the sound of the animals moving on the grass. The ears of the tiger can move in different direction and this help to catch the sound from the all around. टाइगर की जो सुनने की ताकत होती है वो बहुत ही शार्प होती है. हवा से पत्तों के हिलने और शिकार की झाड़ियों में हिलने से हुई आवाज़ में एक बाघ अंतर कर लेता है. बाघ के दोनों कान बाहर की आवाज़ इकट्ठा करने के लिए अलग अलग दिशाओं में बहुत ज़्यादा घूम सकते हैं. टाइगर मेक डिफरेंट साउंड फॉर डिफरेंट पर्पस लाइक व्हेन इट इज़ एंग्री और टू कॉल आउट टू अ टाइग्रेस. इट कैन आल्सो रोर. इट्स रोर्स कैन बी हर्ड अप टू 3 किलोमीटर अवे. टाइगर मौके के अनुसार अपनी आवाज़ बदलता रहता है. गुस्से में अलग आवाज़ और टाइग्रेस को बुलाना हो तो अलग आवाज़ निकालता है. कि रोर की आवाज़ 3 किलोमीटर तक सुनाई देती है. ईच टाइगर हैज़ इट्स ओन एरिया विच में कवर सेवरल किलोमीटर. टाइगर्स मार्क देयर एरिया विद देयर यूरिन. A tiger can at once come to know if there is another tiger in its area. By the smell of the urine, a tiger will avoid going into the another tiger's area. बाघ अपने इलाके में यूरिन करके अपनी गंध को छोड़ता है. ये इलाका कई किलोमीटर बड़ा हो सकता है. एक टाइगर किसी दूसरे टाइगर की यूरिन की स्मेल को पहचान लेता है. फिर उस इलाके में उसे घुसना है या नहीं ये उस टाइगर के मर्जी पर ही डिपेंड करती है. द टाइगर इज़ वन ऑफ द मोस्ट अलर्ट एनिमल एंड येट टुडे टाइगर्स आर इन डेंजर. टाइगर बहुत ही अलर्ट एनिमल होता है. इसके बावजूद भी वो आज खतरे में है. व्हाट डू यू थिंक आर सम ऑफ द डेंजर टू द टाइगर इन द जंगल. सोचो जंगल में टाइगर के लिए कौन कौन सी चीज़ें जो हैं वो खतरा है. कैन ह्यूमन बींग्स आल्सो बी ए थ्रेट टू एनिमल. हाउ. क्या हम भी जानवरों के लिए कोई खतरा बन रहे हैं. कैसे. डू यू नो डैट टुडे मैनी एनिमल्स आर किल्ड एंड देयर पार्ट्स आर सोल्ड. क्या आप जानते हैं आज बहुत से जानवरों को मारा जाता है ताकि उनके पार्ट्स को बेचा जा सके. आर किल्ड फॉर देयर टस्क. राइनोसोर फॉर इट्स हॉर्न. टाइगर्स, क्रोकोडाइल्स एंड द स्नेक फॉर देयर स्किन. एलिफेंट्स को, हाथी को उनके दांतों के लिए, राइनोसोर को उनके सींग के लिए, टाइगर्स, क्रोकोडाइल और स्नेक्स को उनके स्किन के लिए मारा जाता है. मस्क डियर आर किल्ड जस्ट टू मेक अ लिटिल सेंट फ्रॉम इट्स मस्क. और मस्क डियर को, कस्तूरी मिर्ग को उसके मस्क के लिए मार दिया जाता है ताकि थोड़ा सा सेंट जो है बनाया जा सके. पीपल हु किल्ड एनिमल्स आर कॉल्ड द हंटर्स. ऐसे लोग जो जानवरों को मारते हैं उन्हें शिकारी कहते हैं. The number of tigers and the many other animals in our country is reducing. There is a danger that some of them will soon disappear.
हमारे देश में टाइगर और अन्य कई जानवरों की गिनती इतनी कम हो गई है कि वो बहुत जल्दी ही डिसअपियर हो जाने वाले हैं। To protect the animals, our government has made some forest as protected areas. हमारे देश की सरकार इन्हें बचाने के लिए बहुत से जंगलों को सुरक्षा दे रही है। Some of them are the Jim Corbett National Park in Uttarakhand and the Ghana in the Bharatpur district of the Rajasthan. In these areas, nobody can hunt animals or destroy the jungle. जैसे उत्तराखंड का जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क और राजस्थान के भरतपुर जिले में घाना, इन जंगलों में जानवरों का शिकार मना है। यहाँ लोग जानवरों या जंगल को कोई भी नुकसान नहीं पहुंचा सकते हैं। नाउ फाइंड आउट वेयर आर अदर सच नेशनल पार्क इन इंडिया। ऐसे नेशनल पार्क जो हैं भारत में और कहाँ कहाँ हैं। कलेक्ट इन्फॉर्मेशन ऑन दीज एंड राइट अ रिपोर्ट। इनके बारे में जानकारी इकट्ठा करो और एक रिपोर्ट तैयार करो। तो बच्चों, दिस इज द एंड ऑफ योर चैप्टर। इफ यू लाइक माय वीडियो देन प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल, शेयर इट एंड like and press the bell icon so that you will get the next notification of my next video. Thank you. जय हिंद, जय भारत।